दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आ, अब जबकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि लिमिट जो है वो किसी फंक्शन की वो क्या है और किस तरह से उसको निकाला जाता है, चलें कुछ एग्जांपल्स, कुछ मिसालें जो हैं वो करते हैं लिमिट्स के सवालों की। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि हम लिमिट मालूम करना चाहते हैं। तो हमारा सवाल ये कि लिमिट क्या है जब x की वैल्यू जो है वो अप्रोच करे -1, -1, जहाँ पर फंक्शन जो है वो हमारा, ये एक्सप्रेशन जो है वो है 2x + 2 डिवाइडेड बाय या ओवर x + 1। तो हम लिमिट मालूम करना चाह रहे हैं 2x + 2 ओवर x + 1 कि जब x की वैल्यू जो है वो -1 अप्रोच करती है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम x की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, लगाएं -1 की, तो क्या होता है। तो ये 2 टाइम्स -1 + 2 और नीचे जो है वो -1 + 1, ऊपर जो है -2 + 2 0 हो गया और नीचे -1 + 1 जो है वो भी आपस में 0 हो गया। ठीक है, तो और 0 ओवर 0 हमें पता है कि ये एक अनडिफाइंड एक चीज़ है, यानी किसी को नहीं मालूम कि ये क्या 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 वैल्यू है इसकी, या इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए। तो अब यहाँ पर हमें एक और मिसाल ऐसी मिल गई कि जहाँ पर अगर हम x की वो वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें अपने एक्सप्रेशन के अंदर कि जिसके लिए हम लिमिट मालूम कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिलती है कि जिसको हम डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो है लिमिट नहीं हो सकती इस एक्सप्रेशन की जब x जो है वो अप्रोच करता है -1 की। तो फिर हम इसकी लिमिट जो है वो कैसे निकालें। तो कई तरीक़े हैं। मसलन एक तो ये कि हम इसको एनालिटिकली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, या हम मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो x के लेकर कि जो -1 की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हो और देखें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो किसी एक नंबर की तरफ कन्वर्ज करती है या नहीं। तो हम जो है वो ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं कि मसलन जब x की वैल्यू -1 होती है तो फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो 2x + 2 में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 टाइम्स x + 1 हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है x + 1 से। ठीक है, ये हमारा नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो x + 1 आ गया। और अब हमें जो है ये x + 1 और x + 1 दो टर्म्स नीचे जो हैं वो ऊपर और नीचे कॉमन नज़र आ रही। अगर ये x + 1 जो है इसमें हम -1 की वैल्यू ना लगाएं x की, तो हम बहुत आसानी के साथ जो है इसको एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। यानी सिर्फ एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर ये 0 हो जाएगा ऊपर नीचे और हमें एक अनडिफाइंड 0.0 मिलेगा, वो वैल्यू है कि जब x जो है उसकी वैल्यू -1 हो। तो हमारा f(x) जो है उसको अब हम इस तरह से रीडिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 2 है उन तमाम तर एक्सेस के लिए कि जो -1 के बराबर नहीं है। और f(x) जो है ये हमारा जो एक्सप्रेशन है या ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड है जब x जो है वो -1, क्योंकि हमने देखा कि जब हम इसमें -1 लगाते हैं तो हमें 0 ओवर 0 मिलता है। ठीक है, तो जब x बराबर है -1 के तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है इसकी वैल्यू, और बाकी और तमाम तर वैल्यूज़ के लिए x की इसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो हमने सिर्फ जो है इसको सिंप्लीफाई किया है, दोबारा रीराइट किया है, वही हमारा एक्सप्रेशन है, हमने कोई तब्दीली उसमें नहीं की। सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि एक फैक्टर जो है वो ऊपर और नीचे की जो वो है एक्सप्रेशंस, उनमें से हम निकाल के और आपस में वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो एक ज़रा सिंपल शक्ल जो है वो निकल आती है इस एक्सप्रेशन की। अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो f(x) की ये डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है, इसको सामने रख के तो सारी वो वैल्यूज़ x की जो -1 नहीं है उस पर इस फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन y = 2 के ऊपर। ठीक है, तो ये नीचे 1, ये 2 और ये 3। तो हर वो वैल्यू x की जो -1 नहीं है उस पर f(x) 2 होगा, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। x जब -1 है तो एक होल है हमारा इस लाइन के अंदर, यानी यहाँ पे अनडिफाइंड है, यानी यहाँ पर जो है एक इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमें नहीं मालूम, अनडिफाइंड है, इसलिए एक होल बना दिया हमने वहाँ पर। अब देखें आप कि अगर x की वैल्यू जो है वो उल्टे हाथ से -1 की तरफ बढ़ रही, यानी -2, -1.5, -1.4 जैसे जैसे करीब करीब आती जा रही, तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है f(x) की वैल्यू वो 2 रहेगी उन सारी वैल्यू के लिए जो करीब आ रही है -1 के। इसी तरह से अगर हम सीधे हाथ की तरफ से
जो है मसलन 0, 0.5, -0.5, -0.9, इस तरह से वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाएं एक्स की, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2, 2, 2 रहेगी, यानी 2 ही रहती है। तो जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जो है वो सीधे हाथ से या उल्टे हाथ से -1 की तरफ आती है, हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 की तरफ बढ़ रही होती है। एक्स -1 पे वो 2 नहीं रहती, लेकिन जब हम उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं -1 की तरफ, तो उसकी वैल्यू 2 होती है फंक्शन की, इसलिए लिमिट जो है वो 2 हो गई। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें एक्सप्रेशन को, और उसके बाद जो है फिर देखें कि यानी उसको अगर आप ड्रॉ करके अगर निकाल सकें कि लिमिट जो है वो क्या होगी अगर एक्स की वैल्यू जो है वो सीधे हाथ और उल्टे हाथ से उस वैल्यू की तरफ बढ़ रही हो कि जिस पे हम लिमिट निकालना चाहते हैं। तो ये जो है ये एक फॉर्मल जो है ये मसले कि हमने प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको एक इंट्यूशन जो है, एक अंदाज़ा जो है वो आपको देने के लिए ये दिखाया कि किस तरह से सिंप्लीफाई करके और किस तरह से ग्राफ करके आप एक ये मालूम कर सकते हैं कि लिमिट जो है वो क्या होगी। एक और तरीका ये आप कर सकते हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर वो वैल्यूज़ के जो -1 के करीब करीब हैं दोनों तरफ से, उनको डाल के इस फंक्शन की जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते चले हैं। तो यानी -1.001 डाला आपने, -0.999, यानी ये दोनों तरफ करीब वैल्यूज़ हैं -1 के, वो आप डालते जाएं और देखें कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या किसी एक नंबर की तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हर दफ़ा जब भी आप एक वैल्यू डालेंगे -1 के अलावा, तो फंक्शन की वैल्यू 2 ही आएगी, इसलिए लिमिट जो है वो हमारी 2 है। चलें एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जब x अप्रोच करता है 0 वैल्यू की तरफ, और एक्सप्रेशन है हमारा 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को जो है वो ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, और इसमें जो है हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल के और फिर देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है या फंक्शन है तो उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी उन मुख्तलिफ एक्सेस के लिए। तो चलें सबसे पहले हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ x की वैल्यूज़ के लिए देखते हैं कि f(x) की क्या वैल्यूज़ निकलती हैं। तो f(x) है हमारा 1/x, और x की वैल्यूज़ मुख्तलिफ हम ले लेते हैं कुछ। तो जब x जो है वो 0 है, तो चलें पहले हम एक टेबल सी बना लेते हैं, फिर देखते हैं सारे। तो f(x) की हम इधर वैल्यूज़ लिख लेंगे, और दूसरे कॉलम में हम x की वैल्यूज़ कि जिनके लिए हम f(x) निकालेंगे। तो सबसे पहले 0 डाल के देखते हैं x की जगह पर। जब x या 0 डालते हैं तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो f(x) जो है वो जब x की वैल्यू 0 है तो एक अनडिफाइंड है इसकी वैल्यू, हमें नहीं मालूम कि क्या वैल्यू है वो। अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से ज़रा करीब है, उल्टे हाथ की तरफ -0.01, तो -0.01 जब हम x की जगह पर रखेंगे तो 1/x की वैल्यू जो है वो -100 आ जाएगी। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो 0 के करीब करीब हैं, और हम एक वैल्यू थोड़ा सा और 0 के करीब जाते हैं -0.001, यानी अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है नहीं उल्टे हाथ की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ आ रहे हैं इन वैल्यूज़ के ज़रिए। तो हमारा जो है ये जब हम 1/x में डालेंगे तो ये -1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा पेन है वो उसने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो छोटा करते चले जा रहे हैं, वैल्यूज़ को करीब लाते चले जा रहे हैं x 0 के, और उसकी जगह पर वो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/x के अंदर, तो हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो हम इसको इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा जो है कुछ टूल में कोई प्रॉब्लम है। चलें दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, उसमें हम कंप्लीट करते हैं इसको।